करना होगा। जेवीटी, टीजीटी और पीजीटी भर्ती पर भी हम अपडेट लेकर आए हैं, क्योंकि तमाम ये ऐसे वर्ग हैं जो इंतजार में बैठे हैं कि इनकी भर्तियां भी कब होंगी। अगले कल राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जो बैठक लेने जा रहे हैं, बिल्कुल इन भर्तियों पर भी यहाँ गौर किया जाएगा, क्योंकि जेवीटी की बात करें तो 2017 से लेकर ये भर्तियां ही नहीं हो पाई हैं। 4500 शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं। ऐसा ही हाल टीजीटी और पीजीटी में भी है। फिलहाल इन भर्तियों को अब कब तक निकाला जाएगा, विज्ञापन कब तक जारी होगा, इस पर चर्चा होने वाली है। दूसरी बात, प्रमोशंस को लेकर भी यहाँ चर्चा होगी। शिक्षा विभाग में काफी वर्गों की प्रमोशंस क्योंकि यहाँ पर लटकी हुई हैं, और वेतन को लेकर भी यहाँ बहुत से मसले हैं जिन्हें सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। वोकेशनल टीचर्स अभी हाल ही में आए थे, कंप्यूटर शिक्षक भी आए थे, और लगातार इनकी ओर से एक ही डिमांड रखी गई है कि जो वेतन इन्हें मिल रहा है वो काफी कम है। जो सेवाएं दे रहे हैं उसके मुकाबले उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो इन समस्याओं पर भी अब यहाँ गौर फरमाया जाएगा, किस प्रकार से बजट का प्रावधान इनका वेतन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। तमाम चीजों को लेकर अगले कल विचार विमर्श किए जाएंगे, और इसे लेकर ही यहाँ पर विशेष तौर से देखिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया है। उन्हें अपने सजेशंस भी देने हैं। अब किस तरह का प्रस्ताव उनकी ओर से यहाँ तैयार किया जाता है कैबिनेट में पेश करने के लिए, ये देखना काफी ज्यादा रोचक रहेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग ऐसा महकमा है जहां पर सबसे ज्यादा मामले फिलहाल उलझे हुए हैं, अभी तक सुलझ नहीं पाए हैं। फिर भर्तियों को लेकर जानकारी दे, वेतन से संबंधित मसलों को लेकर बात कहें, या फिर इसके अतिरिक्त जो यहाँ बाकी भी इनके मसले चल रहे हैं, विशेष तौर से अगर ट्रांसफर पॉलिसी की भी बात करें, तो तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी, और उसके बाद ही यहाँ स्थिति स्पष्ट। बजट का प्रावधान होगा तो ये 9 गारंटियां भी यहाँ पूरी की जाएंगी। हालांकि आयोग बहाली पर ये क्या कुछ कह गए हैं ये हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हजारों के करीब अभ्यर्थी इंतजार में बने हुए हैं कि आखिरकार कब हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली को बहाल किया जाएगा। और उससे बड़ी बात यह है कि अपने रिजल्ट को लेकर भी इंतजार में बने हुए हैं। सबसे बड़ी स्टेटमेंट क्योंकि सीएम सुक्खू आज ये दे गए हैं कि यहाँ कुछ एक पेपर और बेचे गए हैं। कुछ एक के तो देखिए लीक होने का मामला सामने आया था, लेकिन पेपर लीक होने के साथ साथ यहाँ और भी ऐसे पेपर बेचे गए हैं जो लीक नहीं हुए, उसके बावजूद भी उनकी रकम ली गई है। तो स्थिति कितनी ज्यादा खराब है। पिछले काफी समय से यहाँ पर इसी तरह से पैसे लेकर पेपर्स को बेचा जा रहा था। अब इनका ये मानना है कि बहुत से पेपर्स ऐसे भी हुए हैं जो लीक नहीं हुए लेकिन फिर भी बेचे गए। तो मतलब इसका ये निकल रहा है कि खुद को उस परीक्षा में पास करवाने के लिए भी यहाँ रकम दी गई है। उन बेरोजगार युवाओं के साथ ये बड़ी नाइंसाफी है जिन्होंने दिन रात मेहनत की है परीक्षा क्लियर करने के लिए। या तो पहले ही क्वेश्चन पेपर यहाँ पर कुछ एक अभ्यर्थियों के पास पहुंच रहे थे जो पहले ही रकम देकर उन्हें खरीद रहे थे, जो पहले यहाँ पर क्वेश्चन पेपर नहीं खरीद पाए वो बाद में रकम देकर खुद को पास करवा रहे थे। इस तरह के संकेत दिए गए हैं। 2 एजेंसीज अभी इस मामले में जांच कर रही है, और आयोग की कार्यप्रणाली कब बहाल होगी, जब ये सीएम सुक्खू से पूछा गया तो उनका ये कहना था कि अभी इसमें बारीकी से जांच की जा रही है। जब तक रिपोर्ट्स पूरी तरह से सामने नहीं आ जाती है, कौन कौन सी भर्तियों में धांधली हुई है, इस बात को लेकर स्पष्टीकरण सामने नहीं आता है, तब तक यहाँ आयोग की कार्यप्रणाली को बहाल नहीं किया जाएगा। बहुत सोच समझकर यहाँ कार्यप्रणाली को सस्पेंड किया गया है, और इसीलिए किया गया है ताकि भविष्य में किसी की भी हिम्मत ना हो इस तरह की हरकत को अंजाम देने की, जो यहाँ क्वेश्चन पेपर बेचे गए और कुछ अभ्यर्थियों की ओर से खरीदे भी गए। तो यानी कि जब तक यहाँ पूरी तरह से डिटेल सामने नहीं आ जाती है, आयोग की कार्यप्रणाली तो बहाल नहीं होने वाली है। और अब यहाँ एक चीज को लेकर और संकेत मिल गए हैं कि केवल क्वेश्चन पेपर लीक ही नहीं हुए हैं, बल्कि लीक होने के साथ साथ जब ये यहाँ परीक्षा आयोजित हो भी गई थी उसके बाद भी रकम ली गई है ऐसे ही आरोपियों की ओर से, और उन्हें पास करने का काम किया गया है। तो फिलहाल अभी बड़े सवाल इस पर उठे हैं। 2 एजेंसियों पर निर्भर करता है कि कब तक ये सभी रिपोर्ट्स एकत्रित कर पाती है, और बड़े बड़े खुलासे फिलहाल हम देख रहे हैं। कर्मचारी चयन आयोग को लेकर अभी क्या फैसला होना ये तो भविष्य के घर में है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जो अभी इंक्वायरी की रिपोर्ट सबमिट की गई है उसमें जो अभी रिजल्ट नहीं लीक हुए हैं उसमें भी पेपर बेचे गए हैं। तो इस दृष्टिकोण से बड़ा गंभीर मामला है कि हमारी संस्थाएं, जो युवा वर्ग जहां से नौकरी चाहता था, गरीब माँ बाप का बेटा जो ये सोचता था कि मुझे एक दिन सरकारी रोजगार मिलेगा, उसमें उसको सरकारी रोजगार मिलने की बजाय वो फॉर्म भरता है, टेस्ट में पढ़ता है, जब उसे पता लगता है कि पेपर पहले ही बिक गया है, धोखा हुआ है। तो इस प्रकार के गंभीर समस्या से निपटने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है, और मैंने अपने युवा साथियों को कहा है कि आने वाले समय में हम एक पारदर्शी फार्मूला लेकर आएंगे।